Hello बच्चों, let's read the question. When electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer falls on the surface of a metal, electrons are emitted with kinetic energy of 1.68 into 10 to the power 5 joule per mole. What is the minimum energy needed to remove an electron from the metal? Some information are given like H, which is Planck's constant, is equals to 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. C is the speed of light, which is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Na is the Avogadro number, which is 6.022 into 10 to the power 23 per mole. Okay. Now options are given. A is 2.31 into 10 to the power 5 joule per mole. Option B is 2.31 into 10 to the power 6 joule per mole. Option C is 3.84 into 10 to the power 4 joule per mole. And option D is 3.84 into 10 to the power minus 19 joule per मोल. तो बेटा इसका की कॉन्सेप्ट है इसका when we give the energy or when we incident the radiation on any metal surface, तो सबसे पहले अगर हमने किसी सरफेस पे रेडिएशन डाला है तो वो उसकी जो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, वो एनर्जी किस चीज में यूज होगी? आपके सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस मेटल सरफेस पे, उनको वो एनर्जी देगी, ठीक है, ताकि वो क्या हो, रिमूव हो सके उस मेटल सरफेस से. तो वो एच न्यू नॉट के इक्वल होगा, प्लस जो भी एनर्जी ज्यादा बची होगी वो काइनेटिक एनर्जी, मतलब उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को वो बढ़ाएगी. तो हम इसे लिख सकते हैं एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी. फाइन. हमें क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ दी हुई है कि जो भी हम सरफेस पे डाल रहे हैं, एंड हमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है. हमें वो निकालना है कि हमें कितना मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उस इलेक्ट्रॉन को मेटल से रिमूव करने के लिए, ठीक है ना. तो हमें एच न्यू नॉट निकालना है. एच न्यू नॉट क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल. एच न्यू क्या है? जो एनर्जी हम मेटल सरफेस पे डाल रहे हैं, ठीक है. और काइनेटिक एनर्जी, जो भी एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रही है. ओके. नाउ हमें यहाँ पे एच न्यू नॉट निकालना है, तो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो एच न्यू नॉट रिमेन सेम इज इक्वल्स टू, एच की वैल्यू गिवन है 6.626 इंटू 10 द पावर माइनस 34 इंटू एच न्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? सी बाई लैम्डा. फाइन. तो C is equals to 3 into 10 the power 8 upon lambda. Lambda is given, that is 300 into 10 the power. It's given in nanometer, so we will convert into meter, that is minus 9. Fine. Minus kinetic energy. Okay. Now from here we start. So इसको हम सॉल्व करेंगे. दिस वैल्यू एच न्यू की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे. वी विल गेट 0.0626 into 10 the power minus 17 माइनस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है, दैट इज 1.68 into 10 the power 5. हियर ये एनर्जी आपको जूल पर मोल में दी हुई है. हमें पता है एनर्जी जो होती है वो जूल में होती है, पर मोल में नहीं. तो हम इसे मोल को हटाने के लिए हम इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना. तो एवोगैड्रो नंबर भी आपको दिया हुआ है, दैट इज 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पर मोल, दैट इज मोल इनवर्स. एंड दिस विल ऑल्सो मोल इनवर्स. सो मोल से मोल कट गया. नाउ एनर्जी इट इज इन जूल फॉर्म. ओके. नाउ दिस गिव्स 0.0626 into 10 के power minus 17 minus this will be 0.2789 into 10 के power minus 18. Fine. Now further solve करेंगे हम इसे. तो we will get h nu naught is equals to, अब देखो हमें पावर को इक्वल कर देना है. यहाँ 10 पावर माइनस 17 है, 10 पावर 18 है, तो इसको माइनस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. लेट्स इक्वल द पावर. फाइन. इक्वल पावर के चीजों को हम आसानी से ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं.
तो इसे हम 17 के टर्म में ही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो -17 माइनस 0.0278 into 10 की पावर -17. Now this will easily get subtract. So h nu naught की वैल्यू आ जाएगी 0.03897 into 10 the power -17 जूल. If we see the answer, तो अगर हम आंसर देखेंगे तो जूल पर मोल में ही आंसर आ रहा है. फाइन. तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे इसको ऐसा 17 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता बिकॉज 10 की पावर 5 दिया हुआ है. इट इज नॉट पॉसिबल. 10 की पावर 6 इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल. 10 की पावर 4 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू 10 की पावर -19 जूल. दैट इज 3.84 into 10 the power -90 joule. Fine. So the correct option will be 3.84 into 10 the power -19 joule mole per mole. Okay. Hope you understood it well. Best of luck.